हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी का एग्ज़ाम कैसे देते हैं। हालांकि इस पे बेस्ड एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड किया था, लेकिन उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि हम वहाँ पे किस तरह से एग्ज़ाम देंगे, कैसा इंटरफेस होगा, कौन कौन से ऑप्शन होंगे। खासतौर पे वो लोग जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं या फिर जिन्होंने कंप्यूटर पे कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिया होता है। तो जब आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको परेशान करते रहते हैं, जिसका असर आपकी तैयारी पे पड़ता है। तो हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाले हैं किस तरह का इंटरफेस होता है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे, कैसे एग्ज़ाम होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सिंपल सा एक इंटरफेस होता है, उस बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कौन सा इंटरफेस है और किस तरह से वहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो ये सिंपल सा एक इंटरफेस है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन होगी कुछ इस तरह की स्क्रीन होगी। एक डेमो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन करके रखा है, सेम इसी तरह की स्क्रीन आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है, नाइलेट का एक लोगो होगा यहाँ पे, और इस जगह पे आपका जो भी इमेज आपने अपलोड की होगी वो फोटो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन नेम आएगा। ये जब स्क्रीन आपकी सिस्टम पे आती है तो सब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक बार जरूर चेक कर लेनी है। यहाँ पे ट्रिपल सी एग्जाम नाम लिख के आ रहा होगा, एग्जाम नेम होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम डिस्प्ले होना चाहिए। ये खास तौर पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपका नाम आ रहा है या नहीं। प्लस यहाँ पे फोटो भी चेक कर लीजिएगा, कई बार यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं। दूसरा, यहाँ पे आपका रोल नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, और इस जगह पे आपका जो एग्जाम ऑफ मोड होगा, मींस आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे, वो लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी। क्योंकि जो नाइलेट ट्रिपल सी एग्जाम कंडक्ट कराता है वो इंडिया लेवल पे होता है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर कोई कोर्स मांगा जाता है तो उनमें ट्रिपल सी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा वैलिड है। आप कोई भी लोकलाइज कंप्यूटर कोर्स करते हैं उससे बेटर है कि आपको ट्रिपल सी का कोर्स करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया लेवल पे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होता है। ओके, यहाँ पे आप देखते हैं एक फिनिश का ऑप्शन होता है। इसको आप बिल्कुल भी एग्जाम ड्यूरेशन में चेक यूज़ नहीं करेंगे, इस पर आप क्लिक नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका एग्जाम यहीं से फिनिश हो सकता है। तो ये एक बटन दिया रहता है, इसको खास तौर पे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको तभी क्लिक करना है जब आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ ग्रेड दी गई है और कुछ कलर कॉम्बिनेशन हैं, इस बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक येलो कलर है, येलो कलर इस ग्रिड के अंदर ये ग्रिड यहाँ पे होगी जिसमें क्वेश्चन नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 1 to 100 नंबर्स आ रहे हैं। तो ट्रिपल सी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये भी क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में चलता रहता है, क्या ट्रिपल सी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ट्रिपल सी एग्जाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं। प्लस कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने ट्रू फॉल्स होंगे, ये फिक्स नहीं होता है। तो ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ओके, यहाँ पे आपने जिन भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया होगा या फिर आपने नहीं देखा होगा, उनका जो कलर होगा यहाँ पे रेड दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं 37 के बाद उन सभी का कलर रेड है। इट मीन्स इन क्वेश्चंस को यहाँ पे अभी विजिट नहीं किया गया है। आपने जिन क्वेश्चंस का आंसर दे दिया गया होगा उनका जो कलर होगा इस ग्रेड में आपको ग्रीन दिखाई पड़ेगा। इस ग्रीन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए वो सभी करेक्ट हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने इन क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। ओके, उन क्वेश्चन नंबर्स का यहाँ पे जो कलर होगा वो ग्रेड में आपको ग्रीन दिखाई पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। ओके, आप इससे पता कर सकते हैं आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। प्लस आप करंटली जिस क्वेश्चन पे होंगे, हालांकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर भी दिखाई देगा, और इसके साथ साथ इस ग्रेड में आपको येलो कलर मेंशन करेगा कि आप किस क्वेश्चन पे हैं। ओके, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड होगी। आपको यहाँ पे टोटल टाइम ड्यूरेशन दिखेगा, जैसे कि 90 मिनट यहाँ पे दिखा रहा है। टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है ट्रिपल सी एग्जाम का। प्लस आपके पास अभी कितना टाइम बचा हुआ है, योर टाइम लेफ्ट इज यहाँ पे शो करता रहेगा, तो आप इस पर भी फोकस करते रहिए। और यहाँ पे प्रोसीड नाउ एक ऑप्शन आ रहा है जो कि ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। इस जगह पे कुछ एक और भी ऑप्शन आएगा। जब आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे 37 पे हैं और 36 से हम 37 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे एक 30 सेकंड का टाइमर आता है। 30 सेकंड का टाइमर यहाँ पे आएगा। आपको हर एक क्वेश्चन पे
कम से कम 30 सेकंड तक इंतजार करना होगा। जैसे आप 37 क्वेश्चन नंबर पे आएंगे, आपको कम से कम 30 सेकंड तक आपको यहाँ पे रुकना है। जब ये 30 सेकंड का टाइमर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होगा प्रोसीड नाउ ग्रीन कलर में, आप अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अब देखिए, अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट का बटन नहीं होता है। तो अब हम नेक्स्ट कैसे करेंगे या फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। और यहाँ पे टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें से आपको पासिंग होता है 50, कम से कम आप 50% लेके आते हैं। 50 मार्क्स अगर आप करेक्ट करके आते हैं तो आप ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये ग्रेड हो गया। और इसके जस्ट नीचे देखिए आप कितने नंबर का क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और यहाँ पे लैंग्वेज को लेके कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमें हिंदी में एग्जाम देना होगा या फिर इंग्लिश में देना होगा। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस एक साथ डिस्प्ले होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया इस डेमो में। इसी तरह से सबसे पहले आपको इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसी क्वेश्चन का हिंदी वर्जन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, इनका राइट आंसर कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो योर आंसर एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए ABCD, आप क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में रीड करेंगे। अगर आपने कोई रीजनल लैंग्वेज भी सेलेक्ट की है, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, तो इंग्लिश सभी में कॉमन रहता है। यहाँ पे इंग्लिश रहेगा और इसके जस्ट नीचे आपने जो भी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती या मराठी, वो लैंग्वेज में क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। सिंपली आपको इन दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में जिसमें भी आपको क्वेश्चन समझ में आता है, आप उसे रीड कीजिए। उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको यहाँ पे मार्क करना होता है। तो लैंग्वेज का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है कि आपको जब लॉग इन करेंगे तो आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। तो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है। ऑटोमेटिक आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी, जैसे यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट होकर आ रहा है, अगर यहाँ पे लिखा होता है गुजराती या मराठी, तो इस हिंदी की जगह पे गुजराती या मराठी में यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं ABCD में से, उसके बाद आपको कंफर्म आंसर पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कंफर्म आंसर पे क्लिक करेंगे, आप अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। मींस क्वेश्चन नंबर 36 से आप 37 पे आ जाएंगे ऑटोमेटिक। आपको नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं होगी, या फिर यहाँ पे नेक्स्ट का बटन भी नहीं दिया जाता है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप किसी एक क्वेश्चन का राइट आंसर चेंज करना चाहते हैं, आपको लगा कि मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर गलत दे दिया है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपने गलत दे दिया है, आप इसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस ग्रिड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ग्रिड होती है, आप किसी भी ग्रिड पे क्लिक करके डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 51 पे जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। बट अगर वापस आप किसी दूसरे क्वेश्चन पे जाना चाहेंगे, तो यहाँ पे जो टाइमर होता है 30 सेकंड आपको फिर से वेट करना होगा। तो हर एक क्वेश्चन के बीच में स्विच करने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 30 सेकंड, मिनिमम 30 सेकंड आपको उस क्वेश्चन पे रुकना होगा। मैक्सिमम का टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पे टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है 90 मिनट। तो आप किसी एक क्वेश्चन पे 90 मिनट तक रुक सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन नंबर 36 पे है तो इसके लिए कोई टाइम पीरियड होगा कि आपको इतने सेकंड बाद ऑटोमेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, आप किसी भी क्वेश्चन पे कितना भी टाइम रुक सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाने के लिए आपको कम से कम 30 सेकंड तक वेट करना होगा, जब तक यहाँ पे टाइमर चलता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर आप किसी का आंसर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का हमें आंसर चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 18 पे क्लिक करना होगा। 18 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 होगा और आपको रीसेट आंसर पे क्लिक कर देना है। रीसेट आंसर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरा अपना जो भी करेक्ट आंसर है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ABCD में से जो भी ऑप्शन आता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बेसिक बहुत सिंपल सा इंटरफेस होता है।